हेलो बच्चों, आपकी बोर्ड एग्जाम्स शुरू होने ही वाले हैं। यस, द बोर्ड एग्जाम्स आर राउंड द कॉर्नर एंड आई एम श्योर यू ऑल मस्ट बी रेडी, प्रिपेयर्ड, वेल इक्विप्ड। आप सब ने अपनी तैयारी जोर शोर से कर चुके होंगे। अब इम्पोर्टेंट चीज है, व्हाट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड ऑन द डे ऑफ द एग्जाम्स। अपना प्रेजेंटेशन एग्जाम में कैसा होना चाहिए, किस पॉइंट्स पे ध्यान रखना चाहिए, सो दैट you can score good marks in your board exams. I am SDS sir, faculty at the PSPD division of Resonance. And दोस्तों, आज मैं लाया हूँ कुछ tips so that how you can score nicely, handsomely, particularly in English core. Friends, presentation बहुत ज़रूरी होता है and besides the knowledge, आप किस प्रकार से पेपर अपीयर करते हो, that also matters a lot. Assume this is your question paper. एक पहली चीज ध्यान रखना बच्चों, that as soon as you get the paper, use this right hand side and make a margin on the right hand side. जैसे किसी भी पिक्चर की जान आती है फोटो फ्रेम के अंदर, similarly make a framework, give a frame to the beautiful answers which will be writing on the day of the exam. छोटी सी चीज है, इस चीज का ध्यान रखना, that make a margin on the right hand side. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, राइट नीटली एंड क्लियरली. राइटिंग डज नॉट मैटर, कैसे भी आपकी राइटिंग है उससे आप कोई फर्क नहीं है, बट वॉट एवर यू राइट, राइट इट क्लियरली, ल्यूसिडली एंड इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अटेम्प्ट द कंप्लीट सेक्शंस. मैं बात करूंगा इंग्लिश कोर की. इन इंग्लिश कोर यू विल हैव 3 सेक्शंस, सेक्शन ए, बी एंड सी. आप कोई भी सेक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं. यू ऑल कैन स्टार्ट विथ एनी ऑफ द सेक्शन, वेदर ए, बी और सी, बट विच एवर सेक्शन यू स्टार्ट विथ, जस्ट चेक एंड जस्ट कीप अ नोट ऑफ इट दैट यू कंप्लीट द एंटायर सेक्शन. बहुत जरूरी होगा एग्जाम में. खास चीज, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दोस वाइटल 15 मिनट्स. आपको एग्जाम स्टार्ट होने के पहले 15 मिनट्स मिलेंगे. सो यूज दैट 15 मिनट्स वाइजली, बिकॉज ये वो समय रहेगा जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे, समझोगे, एंड देन यू विल मेक अ स्ट्रेटेजी. आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओगे कि विच सेक्शन मैं पहले अपीयर करूंगा या करूंगी. सो 15 मिनट जो शुरू में मिलते हैं उसका ध्यानपूर्वक यूज करिए. नेक्स्ट, यस, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली. The questions in English exam can be tricky, particularly in the writing section. So please questions ध्यान से पढ़ना and don't misunderstand the questions. Next important चीज is, be careful while numbering the question and the sub question numbers. For example, जैसे हम मार्जिन का यूज करेंगे, आप सही ढंग से आपका मेन क्वेश्चन नंबर एंड सब क्वेश्चन लिखोगे. फॉर एग्जांपल 1A, 1B, ध्यान से लिखना, लेफ्ट हैंड मार्जिन का यूज करना टू राइट द नंबर्स ऑफ द क्वेश्चन एज वेल एज द सब क्वेश्चंस. सो इन छोटी पॉइंट्स का ध्यान रखना एंड बिलीव मी, इफ योर प्रेजेंटेशन इज क्रिस्टल क्लियर, मार्क्स भी आपको बेहतरीन तरीके से मिलेंगे. और इम्पॉर्टेंट चीज, फॉलो द वर्ड लिमिट. In English को the word limit will be specified in all the sections. Section B के अंदर notice, short composition में notice and invitations will be there. Long composition में you will get article, report and letter writing. तो word limit is specified. तो read the question carefully and see कि कितने words के अंदर हमको उस आंसर को attempt करना है. Similarly, literature based questions में short answer type questions 40 to 50 words will be the limit. Long answer type questions around 150 words will be the limit. So ध्यान पूर्वक आपको उसी word limit के आसपास में अपने आंसर्स लिखने हैं. So keep a check on the word limit. It's very very important. Next check जो आपको ध्यान रखना है is on the format. Many a times काफ़ी बच्चे फॉर्मेट्स पे ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ मैटर लिख देते हैं. फॉर्मेट विल कैरी मार्क्स. गलत फॉर्मेट के मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे एग्जाम के अंदर. सो एक चीज ध्यान रखना, इन राइटिंग सेक्शन शॉर्ट कॉम्पोजिशन, नोटिस राइटिंग एज वेल एज इन्विटेशन, वो बॉक्स के अंदर आएंगे. यू हैव टू एनक्लोज नोटिस एज वेल एज इन्विटेशन इन अ बॉक्स. सो बिसाइड्स द वर्ड लिमिट,
keep a check on the format of your writing sections also. So go through all the formats of all the writing section questions which are there in your syllabus. एक और important चीज पे आपको ध्यान रखना है. You will be asked MCQ type of questions in section A as well as in section C. MCQ type of questions आएंगे. So many times बच्चे काफ़ी जल्दबाजी में गलती कर देते हैं. सपोज वो लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का A अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आंसर लिख देंगे C या B and so on. Besides this, you have to, besides the option and the option number, please write the sentence. उसके जो ऑप्शन नंबर के संग जो ऑप्शन है वो भी आप लिखोगे ताकि देर इज नो एरर, देर इज नो कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ द एग्जामिनर, द कॉपी चेकर, कि आपने गलती से ये बी लिखा है या डी लिखा है. सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन एमसीक्यू, राइट द ऑप्शंस एज वेल एज द ऑप्शन नंबर्स. इन चीज़ों का प्लीज ध्यान में रखना आप सब. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एज आई टोल्ड यू, presentation matters a lot. The thing should be visualized very clearly. Hence, leave a line between the two answers. जैसे आपका एक आंसर खत्म होता है and you start a new answer, so leave a line. The paper, the answers will be very clearly understandable. And एक और important चीज़ है, systematically manage your time. 15 minutes के अंदर you will decide as to which section I will be starting and accordingly टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है. एंड अर्लियर ऑल्सो आई अपलोडेड अ वीडियो रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट, तो यू ऑल कैन गो थ्रू दैट वीडियो एज टू हाउ मच टाइम शुड बी अलोकेटेड फॉर एन पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है. एंड अगर आप इन सब चीज़ों पे ध्यान रखोगे, आप टाइम मैनेज करोगे काफ़ी ढंग से, इफ़ यू मैनेज योर टाइम सिस्टमेटिकली, then surely you will be able to complete your entire paper much within 1 hour 160 minutes only. And बाकी का जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है, प्लीज़ रिवाइज द पेपर केयरफुली. ध्यानपूर्वक पेपर को रिवाइज करिए. सी गलती से इफ़ यू हैव अनअटेम्प्टेड एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन लिखना, उसका आंसर लिखना रह गया है या आपको लगता है कि वो गलत लिख दिया है, सो लास्ट 15 मिनट्स आप रखेंगे अपने पेपर रिवीजन के लिए. सो फ्रेंड्स, follow these important tips. Be prepared, be cool, be confident, and believe me, it's very easy to score more in English score. So जो भी पॉइंट्स आपको बताए हैं उस पॉइंट्स का ध्यान रखना, उसको अमल करना. Put those points into your practice. If you have any other doubts, any queries related to questions asked in board exams or any board related queries, then you can contact the PSPD division of Resonance. So this is all from my side. Enjoy learning, stay tuned, and all the very best to all of you. Thank you all.